अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप घर में कीमा मटर पुलाव किस तरीके से बना सकते हैं, जिसको बनाना इंतहाई आसान और सादा सा तरीके। मैंने इसको किस तरीके से बनाया है, आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले हमने यहनी तैयार करनी है। यहनी तैयार करने के लिए हम 2 छोटे साइज के मैंने प्याज लिए, अदरक लिए। उसके बाद मैंने 1 छोटा चम्मच मेरे पास जो है सफ़ेद ज़ीरा है। उसके बाद 1 छोटा चम्मच मेरे पास काला ज़ीरा है। उसके बाद मेरे पास 2 से 3 अदद मेरे पास तेज़पात थे। और उसके बाद मेरे पास सब्ज़ इलायची हैं 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची हैं, 4 से 5 अदद बड़ी इलायची, काली मिर्ची हैं मेरे पास, लौंग है मेरे पास, और उसके बाद बादियान के फूल हैं। उसके बाद लहसुन है। लहसुन एक बड़े साइज़ का मैंने छिलके समेत लहसुन ले लिया। और इस सारे मिक्सचर को मैं एक पानी के अंदर डाल दूंगी। पानी की मिकदार मैंने इतनी रखनी है कि मैंने इसी पानी के अंदर, यहनी तैयार होने के बाद इसी पानी के अंदर हम चावल को पकाएंगे। आपने अलग से पानी जो है वो आपने नहीं डालना, इसी यहनी के अंदर जो है आप चावलों को पकाएंगे। और यहनी तैयार होने के लिए कम से कम 1 घंटा जो है यहनी तैयार होगी। मैंने 2 से 3 लीटर मैंने पानी इस्तेमाल करने लगी हूँ। और इस पानी के अंदर मजीद मैं 1 बड़ा खाने का चम्मच सौंफ का शामिल कर दूंगी और 1 बड़ा खाने का चम्मच जो है खुश्क धनिया का शामिल कर दूंगी। अब जो ये यहनी है तकरीबन 1 घंटा इसको लगेगा पकने के लिए। और पकने के बाद जब बिल्कुल तैयार हो जाएगी तो इसी पानी के अंदर हम चावल को पकाएंगे। इस हिसाब से आपने पानी की मिकदार रखनी है। मेरे पास 1 किलो के करीब चावल है और मैंने इसी हिसाब से पानी की मिकदार रखी है कि 1 घंटे के बाद जब यहनी रेडी हो जाए तो पानी बिल्कुल इतना होना चाहिए कि मेरे 1 किलो चावल जो है अच्छे तरीके से उसके अंदर पक जाए। अब आप एक और बर्तन लेंगे, उस बर्तन के अंदर आप तकरीबन 1 कप के करीब आप जो है कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद आपके पास 4 से 5 अदद बड़े साइज के आपके पास प्याज होने चाहिए। और कुछ प्याज जो है, इसमें आधे प्याज जो है हम लोग मजीद उसके अंदर कीमा और मटर वगैरह हम लोग इसके अंदर पकाएंगे। और आधे प्याज जो है हम जब वो लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो हम उन्हें निकाल लेंगे। प्याज मेरे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ प्याजों को हम निकाल लेंगे और कुछ प्याज जो है हम उन प्याज के अंदर ही हम कीमे को शामिल कर देंगे। मेरे पास 1 किलो के करीब चावल है और मेरे पास जो है 1 किलो के करीब ही गाय का कीमा है। कुछ प्याज मैंने निकाल लिए। अब 1 किलो के करीब जो कीमा था मेरे पास, वो मैंने बाकी प्याज के अंदर शामिल कर दिया है। उसको शामिल करने के बाद आप इसके अंदर 2 खाने के चम्मच आप लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। मेरे पास 1 किलो के करीब मटर है और 1 किलो के करीब भी मेरे पास कीमा है। तो मैं उस हिसाब से मिकदार जो है एडजस्ट मैंने की है बाकी चीजों की। आप फिर जिस हिसाब से चीजें आपकी मिकदार है कीमे और मटर की, आप फिर उस हिसाब से अपनी चीजों को बैलेंस कर लेंगे। मैं 2 बड़े खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी। लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद 5 से 6 अदद बड़े साइज की सब्ज मिर्ची हैं मेरे पास, उनको मैंने दरमियान से कट कर लिए। दरमियान से कट करने के बाद वो सब्ज मिर्ची भी जो है हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसमें थोड़ी देर पकाने के बाद आपने क्या करना है कि 4 खाने के चम्मच आपने लेमन जूस लेना है और वो अपने इसके अंदर शामिल कर देना है। लेमन जूस को शामिल करने के बाद आप फिर इसको थोड़ी देर पकने देंगे। पकने के बाद आपने इसके अंदर दही को शामिल कर देना है। एक बड़ी प्याली दही की मेरे पास थी और वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। दही मैंने एक बड़ी प्याली का इस्तेमाल किया क्योंकि मेरे पास कीमे की मिकदार जो है वो 1 किलो के करीब, और मटर जो है वो भी मेरे पास 1 किलो है, और चावल की मिकदार भी मेरे पास 1 किलो है। इस हिसाब से मैंने एक बड़ी प्याली दही की इसके अंदर शामिल किया। अब दही को मैं इतनी देर इसके अंदर पकने दूंगी कीमे को कि दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो उस टाइम में हम इसके अंदर मटर शामिल कर देंगे। कीमा हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है और जो दही का पानी था वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। अब मैं इसके अंदर मटर शामिल कर दूंगी। मटर को भी हम 5 से 6 मिनट बस इसके अंदर पकने देंगे। उसके बाद हम अपनी यहनी जो है, जो हमने पहले तैयार की थी, 1 घंटा पहले हमने तैयार करने के लिए रख दी थी, अब वो यहनी जो है वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। यहनी को हम इस तरीके से हम छलनी से हम छान लेंगे अच्छे तरीके से। और यहनी जो है तैयार हो चुकी है। यहनी की मिकदार बिल्कुल इतनी है कि 1 किलो चावल जो है बहुत आसानी से इसके अंदर जो है पक जाएंगे। अब मैंने ज्यादा खुले मुंह वाला बर्तन ले लिया क्योंकि मेरे पास चीजों की मिकदार ज्यादा हो गई है और उसके अंदर वो जो मेरे चावल थे वो नहीं पकेंगे, इसलिए मैंने ज्यादा खुले मुंह वाला बर्तन लिया जिसके अंदर मैंने यहनी डाली थी। जिस बर्तन के अंदर, उस बर्तन के अंदर तैयार शुदा जो मेरे पास मटर और कीमे का मटेरियल था वो भी मैंने उसके अंदर शामिल कर दिए। अब मैं इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दूंगी और आंच को तेज कर दूंगी कि अच्छे तरीके से उबाल आ जाए। जब ये पानी अच्छे तरीके से बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल को शामिल कर देंगे। और चावल को शामिल करने के बाद आप इसके
चावल को जब आप शामिल करेंगे तो उस हिसाब से फिर आप इसके अंदर नमक को भी शामिल कर लेंगे। नमक की मिकदार आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। अगर आप इसके अंदर थोड़ी सी, जब कीमा पक रहा था और आपको लगे कि आप थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हो, थोड़ा सा इसके अंदर जो है मिर्च कम है, तो आप उस टाइम में जब कीमा आप बना रहे थे, मसाला फ्राई कर रहे थे और कीमा भून रहा था, उस टाइम में आप उसके अंदर सुरख मिर्च भी थोड़ी सी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और जब पानी अच्छे तरीके से उबलने लगे तो आप उसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक शामिल कर लेंगे, और जैसे पानी बॉयल होने लगेगा तो हम इसके अंदर चावल को शामिल कर देंगे। जब पानी को उबाल आ गया था तो मैंने इसके अंदर चावल शामिल कर दिए थे और आंच को मैंने तेज कर दिया था। चावल शामिल जब मैंने किए तो उस टाइम में मैंने थोड़ी सी सब्ज मिर्चें भी इसके अंदर शामिल कर दी थी। और अब मेरे चावलों का जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब मैं चावलों को दम पे लगाने लगी हूँ। चावलों को दम पे लगाने से पहले 5 मिनट पहले जब आप चावल पानी के अंदर शामिल करने लगते हैं, उस टाइम में दूसरे चूल्हे के ऊपर आप तवा भी रख दिया करें ताकि आपका तवा जो अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। अब हम क्या करेंगे, हम चावलों को दम लगाएंगे। चावलों को दम लगाने से पहले जो प्याज हमने थोड़े से डार्क ब्राउन निकाले थे वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। उसके बाद आप चावलों को दम लगा देंगे और उसको तवे के ऊपर रख देंगे और आंच कुछ टाइम आप कुछ सेकंड के लिए आंच को आप तेज रखेंगे। उसके बाद जैसे आपको लगे कि अंदर हीट बनना स्टार्ट हो गई है, स्टीम बनना स्टार्ट हो गई है, तो फिर आप आंच को बिल्कुल मध्यम कर देंगे। 5 से 7 मिनट दम पे लगाने के बाद आपके कीमा मटर पुलाव जो है बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाता है। एक दफा जरूर इस रेसिपी को तैयार करें और आपको ये कैसी लगी जब आपने इसको पकाया, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। खुश रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।